अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं वैसी शख्सियत को, हजारों बरस नरगिसें अपनी बेनूरी पे नोती हैं, तब जाके होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। ऐसे विकास पुरुष को जिन्होंने अति पिछड़ी महिलाओं, अनुसूचित जाति की महिलाओं को मुखिया, जिला परिषद, बीडीसी और अध्यक्ष और प्रमुख की कुर्सी पर बैठाया, जिन्होंने आजादी के 65 वर्षों के बाद बिहार में और इस धनहा जैसे क्षेत्र में बिजली का बल्ब दिखाया, जिन्होंने पुल बनवाया ताकि उत्तर प्रदेश से होकर हमको बिहार के इस क्षेत्र में नहीं आना पड़े। ऐसे विकास पुरुष को जिन्होंने जाति जनगणना करा के सबको आबादी के हिसाब से अनुपात से हिस्सेदारी देने का काम किया, हम लोग के ऐसे महान दार्शनिक विचारक, महामानव, हम लोग के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जो आवे और आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिंदाबाद माननीय विधान पार्षद श्री भीष्म सहनी जी, मंच के संचालक जनता दल यू के नेता श्री राकेश सिंह जी और एनडीए जनता दल यू के लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार श्री सुनील कुमार जी, यहां उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय कुमार झा जी, माननीय विधायक वाल्मीकि नगर श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी उर्फ रिंकू सिंह जी, माननीय विधायक श्री विनय चौधरी जी, माननीय पूर्व मंत्री बिहार श्री राजेश सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक श्री राजन तिवारी जी, माननीय पूर्व विधायक श्री प्रभात रंजन सिंह जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री राजेश राम जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री रुदल राय जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री चंद्रभूषण सिंह जी, श्री शंभू सिंह जी, श्री सुग्रीम पांडे जी, श्री विनय चौबे जी, श्री डीएन मिश्रा जी, लोजपा रामविलास पासके नेता श्री परितोष राय जी, श्री अनिल पासी जी, जनता दल यू के नेतागण श्री रविंद्र सिंह पटेल जी, श्री अर्जुन तिवारी जी, श्रीमती मलक भारती जी, श्री विभव राय जी, श्री चंद्रशेखर चौधरी जी, श्री दूधनाथ कुशवाहा जी, श्री संजय सहनी जी, श्री सिंगलदीप गद्दी जी, श्री राजेश त्यागी जी, श्री संजय सिंह जी, श्री गोलू पांडे जी, श्री जितेंद्र गुप्ता जी, श्री जोखू बैठा जी, श्री मुन्ना सिंह जी, श्री ललन कुशवाहा जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री मनोज चौहान जी, श्रीमती प्रेमशीला गुप्ता जी, श्री विनोद प्रजापति जी, श्री सुशील शर्मा जी, श्री ललन चौधरी जी, श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, श्री वीरेंद्र सिंह दांगी जी, श्री गुलाब चौहान जी और इस चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के गर्मी के इस हालत में बहनों और भाइयों की बहुत बड़ी संख्या यहां है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और हम तो आए हैं आपसे एक ही अनुरोध करने के लिए कि भाई सुनील कुमार को
फिर भारी मतों से जिताइए, यही अनुरोध करने के लिए हम आए हैं। अब आप जानते हैं कि हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है 2005 के नवंबर से, और उसके पहले जो लोग काम कर रहे थे, बोलिए उन लोगों को मौका मिला 15 साल तक काम करने का, कभी कुछ किए जी? शाम में कोई घर से बाहर निकल पाते थे डर के मारे? क्या हालत रहता था बताइए, याद करिए। 2005 के पहले का सब चीज याद रखिए। और समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, और स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी, कहीं सड़क नहीं थी, बहुत बुरा हाल था, बिजली नहीं थी, ये सब हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने लोगों के विकास के लिए ही काम करना शुरू किया। किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है। अब आप जानते ही हैं कि पहले 5वीं कक्षा में गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, बहुत बुरा हाल था। अब उसके बाद हम लोगों ने समूचा काम शुरू किया तो सबकी पढ़ाई कितना शुरू हुआ, और लड़कियों के लिए तो हमने पूरा काम किया। लड़के लड़कियों को पोशाक योजना चलाई, और बाद में हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना, और उसके 1.5 साल के बाद लड़कों का भी डिमांड था तो लड़कों के लिए भी हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू की। कहां कोई साइकिल चलाता था, और जब हम लोग साइकिल योजना शुरू किए तो लड़कियां साइकिल चला करके चलती थी और अपने माता पिता को भी ले जाती थी कहीं बाहर। तो ये हाल था, भूलिएगा मत, याद करिए जो काम किया गया था यहां, भूलना नहीं चाहिए। और बड़ी संख्या में हम लोगों ने तो शिक्षकों की बहाली की, तो हम लोग तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम, आने जाने का रास्ता बनाना, सब तरह का काम हम लोगों ने करने की शुरू किया। और आप जानते ही हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचायतों में हमने धीरे धीरे कितना बढ़वा दिया। और उसके अलावे लड़कियां जब इंटर पास करती हैं तो उसको 25,000 रुपया देते हैं, स्नातक पास करती है तो 50,000 रुपया देते हैं। लड़कियों को इतना हमने बढ़ावा दिया। और आप जानते हैं हम तो जानबूझ करके, भाई आखिर घर में लड़का लड़की दोनों न है, हम लोगों को जन्म क्या, लड़का सब जब खड़े हैं पुरुष सब, अरे तब मां ही न पैदा की है, पति खाली पैदा कर सकता है, वो संभव है, मां ही न करती है। तो सब कोई ध्यान नहीं दिए महिलाओं पर। तो हम लोगों को लगा कि अरे बताइए, हम लोग जो जन्म लेते हैं तो जिनके चलते जन्म लेते हैं, जो जन्म देती है और उसी के पास अधिकार है, और लड़का कहीं जन्म देगा जी, तो लड़कियां ना जन्म देगी। तो इसीलिए हम लोगों ने लड़कियों के लिए कहा कि लड़का का खाली ध्यान दे रहे, माने वो लोग वो करते हैं, अब महिलाओं का ध्यान नहीं, पुरुष का ही। हमने कहा कि नहीं, सबका ध्यान देना चाहिए, लड़कों का भी लड़कियों का भी, एक एक काम करवाया हम लोगों ने। अब जानते हैं ना, पंचायत का जब चुनाव करवाए, हम तो 2005 के नवंबर में ना आए जी, और 2006 में पंचायत का चुनाव कराए। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसमें महिलाओं को 50% देंगे। और जानते हैं, और उसके बाद 2007 में नगर निकाय में भी हमने महिलाओं को 50% कर दिया। अब 4 चुनाव हो चुका है तो कितनी महिलाएं आगे बढ़ गई, लड़का भी लड़की भी सब न बढ़े, कितना ज्यादा हुआ। अब आप जानते हैं हम जब 50% किया तो जब केंद्र में बनी थी, बना था कोई नियम एक हुआ था, उस समय हम एमपी थे, तो उस कमेटी में हम तो विपक्ष में थे, तो उस कमेटी में भी हम थे मेंबर।
और उसी में हम पूरा लगे रहे और हमने कहा कि लड़कियों को मिलना चाहिए काफी, तो हुआ था कि कम से कम 1/3। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने कहा कम से कम 1/3, हमने सीधे 50%। और ये कहीं नहीं था। अब आप जानते हैं दूसरे अनेक राज्यों ने भी इसको स्वीकार किया है और महिलाओं को 50% आरक्षण। तो ये सब काम किया। अब उसी का खाली काम थोड़ी किया है, हम लोगों ने तो उसके लिए भी काम किया। स्वयं सहायता समूह जो था देश भर में, और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती थी। तो हम लोग जब थे केंद्र में एमपी थे, अब कभी मंत्री थे, बाहर जाते थे, देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में दूसरे राज्यों में भी महिलाएं रहती हैं काफी। स्वयं सहायता समूह ठीक चल रहा। और जब 5 में हम लोगों को यहाँ मौका मिला, हम गए 6 में घूमने के लिए इधर उधर, तो देखे कि स्वयं सहायता समूह में बहुत कम जगह पर है। सब तो महिलाओं को रहना बहुत कम है। तो हमने क्या किया, हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का गठन किया। अब आपको मालूम है कि जो स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ तो 10,51,000 हो गया। और उसके बाद जब हम लोग स्वयं सहायता समूह का गठन किए तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें महिलाओं का नाम हमने दिया जीविका। हम ही जीविका दीदी कहते हैं, भूलिएगा मत। ये किसका नाम दिया हुआ है? मेरा नाम दिया हुआ है, जीविका, जीविका दीदी। और उस समय जानते हैं हम लोगों के खिलाफ था केंद्र वाला, लेकिन वो भी आया था देखने। अब आके देखा कि हमने स्वयं सहायता समूह का तो बड़ा गठन किए और नाम हमने दे दिया महिलाओं का जीविका। तो वह करके कहा मंत्री, कहा कि भाई ठीक है आप नाम दे दिए जीविका, तो हम पूरे देश में महिलाओं का नाम स्वयं सहायता समूह में आजीविका कर देंगे। यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका। तब भूलते हैं आप लोग जो काम यहां से किया गया, कितना काम हुआ। आजीविका दीदियां जो हम लोग कहे तब महिलाएं कितनी, अब 1,31,00,000 अब है स्वयं सहायता समूह में। कितना बढ़िया काम करती है। अब तो हम लोग जो नगर शहरी क्षेत्र है उसमें भी हम लोगों ने कर दिया है उसका, और इतनी बड़ी संख्या में इनकी संख्या और बढ़ा रहे हैं। और लड़कियां अब कितना ज्यादा ज्ञान हो गया। हम कहीं भी क्षेत्र में घूमते हैं, कहीं जाते हैं और हम जीविका दीदियों से बातचीत करते हैं, देखते हैं कितना अच्छा बोलती है। अब उसकी भाषा कितनी बढ़िया हो गई है। तब पहले तक किसी की भाषा नहीं थी। तो हम उन लोगों को पंचायत में बनाए, नगर निकाय में बनाए, स्वयं सहायता समूह का कराए, लड़कियों को पढ़ाने में लगा दिए, हर काम करने लगे हम लोग। और कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं कर दिया है। और आप जानते हैं जब सब कुछ के लिए हम लोगों ने पंचायत में और नगर निकाय में तो किया ही, अब बाद में हम लोगों ने क्या तय कर दिया, हम लोगों ने तय कर दिया कि पुलिस में भी महिलाओं का 35% आरक्षण। अब बिहार में जितना पुलिस में महिलाएं हैं 30,000 से भी ज्यादा किसी राज्य में नहीं है, और उसकी संख्या बढ़ रही है। और हम लोगों ने बाकी महिलाओं के लिए 35% सब सरकारी सेवा में करा दिया। तब कितनी बड़ी संख्या में हो रही है। तो लड़का को भी बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लड़की को भी आगे बढ़ने के लिए, तो कितना काम सब कुछ हो गया। तो इसीलिए हम आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने एक एक तरह से सब कुछ किया। और बाकी जो आप याद कर लीजिए, प्रजनन दर की बात जो थी, तो ये लोग क्या हालत था। आपको मालूम न था कि 2005 में प्रजनन दर 4.3 था। अब लड़कियां पढ़ने लगी तब 1 घंटा, एक महीना से भी और पहले की बात है कि 2.9 हो गया। अब तो और संख्या घटेगी। तो ये सब काम जो हम लोगों ने इतना किया, सब कुछ किया। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम कर दिया गया, अब क्या हाल था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, कितना बुरा हाल था। 1 महीना में मुश्किल से 39 लोग आता था, एक दिन में कोई 1 या 2। तो हम लोगों को बड़ा खराब लगा। 2006 में ही हम लोगों ने सब कुछ काम शुरू करा दिया। डॉक्टर की उपस्थिति करवाई,
मुफ्त दवा का काम करा दिया, स्वास्थ्य जांच की सुविधा करा दी। अब क्या हाल हो गया, आप समझते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब हर महीने 11,000 जाते हैं लोग देखने के लिए। तो हम लोगों ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आने जाने का रास्ता हो, लड़के का हो, लड़कियों का हो, सबका सारा का सारा काम करवाए हैं। अब पहले क्या था जी, आजकल बोलते रहता है सब, अब वोट लेगा मुस्लिम का। अब बताइए तो क्या हाल था पहले, कितना झंझट करते रहता था ये लोग। भारी नेता था कहीं एकदम झंझट होते रहता था। और जब हम लोग आ गए 2006 में 5 में, जब हम आ गए 2006 से हम लोगों ने काम कर दिया, तो हम लोगों ने सारा काम किया। अब पहले ही लोग मदरसों को भी कुछ देते थे पैसा, हम लोगों ने मदरसों में भी सब दे दिया, उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया। और आप जानते हैं कब्रिस्तान था हिंदू मुस्लिम के इलाके में, जहां झंझट होता था, तो कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोग कराए, सब लोगों का राय लिया। 8,000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और 1,000 और भी लोगों का राय लेकर के पता चला, उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक एक काम हो रहा, अब कहां झगड़ा होता, तब मुस्लिम लोग भी भुला जाता है। भूलिए नहीं, सबके घरवा में जा जाके कहिए कि काहे झगड़ा होता था जी, अब काहे नहीं झगड़ा होता है, तो कौन किया था? तो हम ही लोग ना 2005 में हम लोग काम किए थे, जब हम लोग मिलकर के काम किए। आज जो लोग इधर थे 2 बार इन लोगों को मौका दिया, बेमतलब का गड़बड़ किया, हटा दिया। अब तो हमको तो कभी नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे। अब वही सब जो काम हम लोगों का है, उसी काम के साथ हम लोग भाजपा और हम लोग मिलकर के काम करते रहेंगे। आई सब काम हुआ, इसीलिए आप सब लोगों को हम बता रहे हैं, अब आप समझ लीजिए। लेकिन इसके बाद जो हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी की, तो 2016 से हमने 60 वर्ष से जितने पुराने मंदिर थे वहां भी जाके कोई चोरी करता था, तो इसीलिए उसकी भी घेराबंदी हम शुरू कर दिए। तो सब काम के लिए हम लोग सारा काम करते हैं। और आप जानते ही हैं कि जब 7 निश्चय किया, तो हम लोग हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। कहां बिजली था जी, कहीं कोई शौचालय बना था? हर घर कहीं कर कोई पहुंचाता था, नल का जल पहुंचाता था। सब काम हम लोगों ने करा दिया। तो इसको भूलिएगा मत, किया हुआ हम ही लोगों का काम है। और उसके अलावे और ज्यादा कितना काम किया। सरकारी नौकरी में हम लोगों ने पहले तो कर दिया 8 लाख लोगों को नौकरी, और 2020 में हम लोगों ने तक कर दिया कि इसके अलावे 10 लाख लोगों को नौकरी। अब 4 लाख हो गया है, 1 लाख का भी पूरा होने वाला है, 3 लाख का भी काम है। अगले साल के अंत में तो 10 लाख पहले हम लोग कर ही देंगे। और उसके बाद रोजगार का भी काम कर रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा रोजगार भी मिल गया। तो हर तरह से सारा काम हम लोग कर रहे हैं, और पूरे तौर पर सब तरह से सारा काम हम लोगों ने, जो महिलाओं के बारे में आपको बता दिया, सब कुछ कर दिया, एक एक तरह से कर दिया। आज जाति आधारित गणना भी हम करवाए हैं जी। आजकल कांग्रेसिया बोलता है, और हम लोग जब बीच में कुछ उसके साथ हो गए थे, तो हम जाति आधारित गणना बिहार में पूरा हो गया। हम हर पटिया के लोगों से बातचीत करके करा लिए। अब हो गया तो उसको कहने गए कि जाति आधारित गणना कराइए, तो वो करवे नहीं किया। और जब हम लोग अलग हो गए हैं, कहा कि सब नहीं कुछ करेगा, अलग हो गए, और फिर वापस अपने पुरानी जगह पर आ गए। तो आप जानते हैं अब आजकल कांग्रेसिया कहता है जाति आधारित गणना कराएंगे। ये क्या जाति आधारित गणना कराएंगे? हम लोग तो जाति आधारित गणना बिहार में करवाए, और उसमें आप जानते ही हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की जो संख्या बढ़ी, तो इसलिए 50% था, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65% कर दिया। और 10% तो सामान्य वर्ग का है ही, तो 75 हो गया। और उसके अलावे खाली यही काम किया है। हम लोगों ने कहा कि जितना भी जाति आधारित गणना हम लोग करवा रहे हैं, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया, और उसमें चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबका किया गया। उसमें कुल मिला के 94 लाख गरीब परिवार पाया गया। और उसके दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या तय कर दिया
कि उनके लिए हम लोग मदद करेंगे और राज्य सरकार की तरफ से वैसे गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए का मदद देना शुरू किया गया। तो एक एक तरह से तो हम लोग काम किए, तो इसीलिए आप लोगों को हम याद करेंगे कि सब काम तो करवे करते हैं। आप वाल्मीकि नगर क्षेत्र की बात हो रही है तो यहाँ पर कौन ने इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान, महिला ITI सब कुछ का काम किया। आप बेतिया में तो आपको मालूम न है जी, हम शुरू में जो कुछ जगहों पर किए तब बेतिया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की। इस अस्पताल को 200 बेड का था, उसको बढ़ा के 500 बेड का हम लोगों ने करवाने का तय कर दिया। तो एक एक तरह से सब काम तो करवाई है। GNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज सब कुछ किया। और थरहुट क्षेत्र में समग्र विकास, थरहुट क्षेत्र के विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। हर तरह से सब कुछ का काम हम लोगों ने यहाँ पर करने का काम किया। और यहाँ पर कौन काम नहीं, सब जगह घूम घूम करके जहां जहां कोई दिक्कत थी हम लोगों ने सब कुछ काम किया है। इको टूरिज्म के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि नगर सभागार का निर्माण, कौन कौन काम हुआ आप जानते ही हैं कि सब जगह जा जा करके हम लोग देखते रहते हैं और एक एक तरह का काम होता है। और सब जगह पथ और पुल का निर्माण हर तरह से आप लोगों के यहाँ किया गया। और आज जहां पर हम आए हैं वहां पर भी कौन सा काम नहीं हुआ है। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का जो मामला है तो तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण, पथों और पुलों का निर्माण, बिजली के क्षेत्र का सारा काम और सब कुछ एक एक तरह से काम हुआ है। बगहा अनुमंडल में डिग्री कॉलेज, बगहा में उच्च शिक्षा है तो डिग्री कॉलेज नहीं है। हमने पहले निर्णय ले लिया है कि राज्य के हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। बगहा में ही डिग्री कॉलेज खोलने के लिए विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। तो हर तरह से हम कर रहे हैं। अब बगहा को जिला बनाना ये तो अब जानते ही न है, वहां तब पुलिस को कर दिए, तो चिंता मत करिए लोग, हम लोग सोचे हुए हैं। लेकिन एक समय के बाद उन सब जगहों पर भी कराएंगे, तो उसकी चिंता नहीं। हम जान करके करते हैं कि अभी इतना काम कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को इतना पैसा लगा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि कुछ जरूरी कम्मा पहले कर देंगे और इसके बाद हम लोग इस काम को करेंगे। तो ये बाकी जितने जगह पर करना है वो सब भी काम करेंगे, तो आप लोगों का भी काम होगा, चिंता मत करिएगा। तो हम तो यही कहने आए हैं कि हर तरह से काम हम लोग करते हैं और आप जानते ही हैं। इसलिए आपसे हम यही अनुरोध करने आए हैं कि एनडीए जनता दल के उम्मीदवार सुनील कुमार जी को, इनके पिताजी तो हमारे पुराने साथी थे, डेथ हो गया तुरंत हम इसी को करा दिए थे, आई है ही, तो आगे भी करना चाहिए भाई। मेरा ही चॉइस है, ये सब का चॉइस नहीं था, हमारा चॉइस था इसको बनाने का। इसलिए हम आप सबसे कहेंगे कि इसको भारी वोट दे करके जिताइएगा, यही हम लोगों को कहना है। और आप जानते हैं हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार में 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीते, और देश भर में तो हम लोग चाहते हैं कि 4000 से भी ज्यादा जीते। 400 सीट से ज्यादा जीते, 4000 नहीं, गलती से बोल दिए, 400 सीट से ज्यादा जीते। तो इसीलिए तो इस सब 400 सीट से भी ज्यादा जीतेंगे, नहीं तो वो प्रेस वाला छपवा देगा कि हम इतना बोल दिए। एक बार ऐसे ही गलती से फिर के हम साफ कर दिए थे, तो एक बार खूब बात दिल्ली वाले ने छपवा दिया था कि हम बोल दिए हैं कितना। अरे तो हम बोल रहे हैं, तब बोलने में कभी कभी हो जाता है। तो 400 सीट से ज्यादा देश भर में होगा, उससे ज्यादा जीतेंगे। और आप जान लीजिए आदरणीय जो हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे देश का विकास करते हैं, करेंगे, और पूरे बिहार को भी मदद दे रहे हैं, वो सब कुछ करेंगे। तो हम तो कहेंगे कि भाई सुनील कुमार को जिताइए। तो जिताइएगा ना, जरा हथवा उठा के बताब, जिताइएगा ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है जी, आपने जीतने की बात कही, तो जीतेगा, तो आज हम वही अभिनंदन दे रहे हैं। तो आप लोगों ने आश्वस्त किया कि आप इनकी मदद करेंगे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको मैं यही आश्वस्त करता हूं
कि ये तो काम करेगा, हम तो देखते ही रहेंगे, मेरा ही ना किया हुआ है जी। इसके पिताजी का डेथ हो गया था तो ये सब कोई कह रहा था। हम उसी दिन आके कह के हम इसी को बनावेंगे, तो हम बना दिए। तो हम फिर आए हैं आपको कहने के लिए। तो मेरी आप लोगों के सामने इच्छा है, आपने हाथ उठा के बता दिया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और जो कोई भी काम रहेगा, और सब लोगों के लिए हमने जो काम किया है उनका काम हम करते रहेंगे। और हम यही आश्वस्त करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, सब तरह का काम करेंगे। इसलिए आपने जब आश्वस्त किया है तो इनको जिताइएगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम इसके साथ रहेंगे, आपके साथ। आओ फिर हथवा उठाइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, सुनील कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे जदयू के जिलाध्यक्ष भीष्म साहनी जी से निवेदन करेंगे कि सुनील कुमार जी के लिए वोट की अपील